अगर आपने इससे पहले उस फील्ड में जिस फील्ड में आपको जॉब कर रहे हो आप या आप जॉब करने लगे हो जापान में, अगर आपको उसमें किसी किस्म का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो फिर आप की जॉब में सैलरी क्या होगी? तो उसकी अगर हम बात करें तो उसमें मिनिमम सैलरी 2022 के रेट्स के मुताबिक जो है वो मिनिमम सैलरी। अस्सलाम वालेकुम यार, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होगे और मज़े कर रहे होगे। तो आज का जो व्लॉग है हमारा वो इस बात पे होने वाला है कि काफ़ी लोग जो है वो मुझसे क्वेश्चन कर रहे थे मेरी लास्ट वीडियो देख के, जिसमें मैंने एवरेज लिविंग कॉस्ट इन जापान में जो एक वीडियो बनाई थी। तो उस पे जब मैंने एक वीडियो बनाई थी उसके बाद काफ़ी क्वेश्चन जो हैं वो मुझे मेरे डीएम में आए और उनमें ये था कि यार जापान तो है वो तो इतना महंगा है, तो वहाँ पर क्या एक आम बंदा, एवरेज बंदा जो है वो किस तरह सस्टेन करता होगा? क्योंकि डेफ़िनेटली जब एक बंदा पाकिस्तान से या इंडिया से या किसी भी और कंट्री से जो है वो जापान में काम करने के लिए आता है या स्टडी करने के लिए आता है, तो उसका जो एक गोल ये भी होता है एजुकेशन के साथ या जॉब के साथ साथ कि वो जापान में भी अच्छे तरीके से रहे और इसके अलावा जो है वो अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर सके और अच्छी एक बल्क अमाउंट जो है वो सेव भी कर सके। लेकिन क्या वाक़ई आप जापान में रह के इतनी अच्छी अमाउंट जो है वो सेव कर सकते हैं या नहीं? तो आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि जापान में एक आम बंदे की मिनिमम सैलरी क्या होती है। बात को आगे बढ़ाने से पहले जो है वो मैं एक आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल सके। और इसी तरह की मज़ीद वीडियोस और वीज़ा अपडेट्स और एजुकेशन के बारे में और इसके अलावा जो जॉब्स की सिचुएशन है जापान में, उसके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और इसको फॉलो अप करते रहना, मेरी नई वीडियोज़ को भी। तो यार जापान में जिस तरह महंगाई है उसी तरह जो है वो सैलरीज़ भी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें एक मिनिमम सैलरी की जापान में, तो वो एक सबसे पहले हमें ये चीज़ समझ लेनी चाहिए कि जापान में जो है वो मंथली बेसिस की सैलरी नहीं होती। यहाँ पर जो है वो ऑर्ली बेसिस पे आपको वेजेस, आपको जो है वो सैलरी फ़िक्स होती है, यानी कि आपको पर आवर के हिसाब से आपको क्या सैलरी दी जाएगी। और ये एक जो तरक्की याफ़्ता कंट्रीज़ हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उसमें नॉर्मली यही सिनेरियो होता है कि आपको मंथली फ़िक्स सैलरी नहीं मिलती, बल्कि आपको ऑर्ली बेसिस पे जो है वो आपकी सैलरी फ़िक्स की जाती है। फिर उसके हिसाब से जो मंथली आपको जो भी सैलरी आपकी बनती है वो आप जो है वो ले लेते हैं। तो इसमें आपको मतलब ज़्यादा जो है वो इंतज़ार नहीं करना पड़ता और आप जो है वो एक अच्छी सैलरी जो है ना, एक बल्क अमाउंट जो है वो आपकी एट द एंड ऑफ द मंथ जो है वो बन जाती है, जिसमें आप एक अच्छे तरीके से जापान में रह के गुज़ारा भी कर सकते हैं और इसके अलावा आप एक अच्छी अमाउंट भी सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वो अगर हम ये बात करें कि प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल्स की अगर हम बात करते हैं, तो जो नॉन प्रोफेशनल्स हैं, मिसाल के तौर पे जिनके पास किसी किस्म का अपने प्रोफेशन के लिहाज से या आप के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, यानी कि अगर आपने इससे पहले उस फील्ड में जिस फील्ड में आपको जॉब कर रहे हो आप या आप जॉब करने लगे हो जापान में, अगर आपको उसमें किसी किस्म का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो फिर आप की जॉब में सैलरी क्या होगी? तो उसकी अगर हम बात करें तो उसमें मिनिमम सैलरी 2022 के रेट्स के मुताबिक जो है वो मिनिमम सैलरी जो है वो 1000 येन पर आवर के हिसाब से है। अगर मैं 1000 येन पर आवर के हिसाब से बात करूँ तो तकरीबन तकरीबन जो है ये लगभग $10 जो है वो बन जाती है। तो $10 जो है उसके अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी सैलरी बन रही है, तो पीकेआर में वो सैलरी आपकी तकरीबन 1500-1600 के करीब बन रही है। ये 1500 रुपये या 1600 रुपये आपकी 1 घंटे की सैलरी है। और इसके अलावा जो है वो आप सुबह 8 बजे से लेके और रात को शाम 5 बजे तक जो है वो 6 बजे तक जब आप काम करते हो, तो आप जो है वो पर आवर के हिसाब से अगर 1500 रुपये या 1600 रुपये आप कमा रहे हो, तो ये एक आपकी एक अच्छी अमाउंट बन जाती है। ये अमाउंट जो है वो मैं आपको जो बता रहा हूँ ये मिनिमम सैलरी है जापान में। और इसके बाद जो है वो जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, आपकी सैलरी भी बढ़ती जाती है। इसके अलावा अगर आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी फ़ील्ड के अंदर आपका कोई एक्सपीरियंस है, तो डेफ़िनेटली आपका जो आपकी जो सैलरी है वो इससे ज़्यादा होती है। या फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास थोड़ा-सा भी एक्सपीरियंस है और आपको थोड़ा-सा भी काम जो है वो अपनी फ़ील्ड के बारे में पता है, तो आप 1500 येन तक ईज़िली जो है वो सैलरी आपकी जो है वो फ़ाइनल हो जाती है और आप 1500 येन पर आवर के हिसाब से जो है वो सैलरी अपनी ले रहे होते हो जापान में। लेकिन
अगर आप एक थोड़े से अच्छे एजुकेटेड हो और इसके अलावा आप जॉब कर रहे हो या इसके अलावा आप कोई एक अच्छी जॉब आपको मिल गई है, तो आपकी 1500 से लेके 2000 येन तक आपकी जो है ना वो पर आवर के हिसाब से आपकी सैलरी हो जाती है। तो अगर फॉर एग्जांपल आपकी 1500 से 2000 के दरमियान सैलरी है, तो दैट मीन्स कि आप आसानी से टैक्स वगैरह जो है वो जब इनकी जो सैलरी होती है उसमें से ऑलरेडी वो कट करके आपको जो है वो एक लमसम अमाउंट जो है वो आपकी मंथली मिलती है, जिसमें अगर आपको फॉर एग्जांपल 2 लाख से 2.5 लाख या 2.5 लाख से भी प्लस आपको ये मिनिमम सैलरी जो है वो जापान में मिल रही होती है। अगर हम 2.5 लाख येन की बात करें, फॉर एग्जांपल 2.5 लाख येन आपको जापान में मिनिमम मिल रहा है, दैट मीन्स कि आपको पाकिस्तानी PKRs में आपको जो ये पैसे हैं वो तकरीबन 3.5 लाख या 4 लाख या इससे भी ऊपर जो है ये आपकी मिनिमम सैलरी है। दैट मीन्स कि आप अगर यहाँ पर सिंगल पर्सन अगर आप यहाँ पर रह रहे हो, तो आपका जो टोटल ख़र्चा होगा वो टोटल आपका मेरे ख्याल से 1 लाख के अंदर अंदर जो है वो आपका ईजिली आपका एक ख़र्चा हो जाएगा। दैट मीन्स कि जो बाकी आपका पैसे हैं वो सारी की सारी आपकी सेविंग में ही जाएंगे। तो आप एक अच्छा अमाउंट जो है वो यहाँ पर संभाल सकते हो और सेव कर सकते हो। तो इसका मतलब ये है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर चीज़ें महंगी हैं और मतलब कंपेयर टू पाकिस्तान या इंडिया की अगर हम बात करें, तो चीज़ें यहाँ पर कंपैरेटिवली काफ़ी महंगी हैं। लेकिन ये जो चीज़ें महंगी हैं, इस एक्सपेंसिव चीज़ें होने का जापानीज़ के ऊपर कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि इनकी जो सैलरी कैप है वो काफ़ी हायर है कंपेयर टू हमारे जो कंट्रीज़ हैं उनसे। तो इसलिए इन लोगों पे इस चीज़ का बिल्कुल भी कोई असर नहीं होता और ये मतलब इस चीज़ में काफ़ी खुश हैं और हैप्पी हैं कि इनकी जो सैलरी है उसमें इनका एक अच्छा गुज़ारा हो जाता है और उसके अलावा काफ़ी उनको सेविंग करने का जो है वो एक उनके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो जो पाकिस्तानीज़ हैं या जो इंडियंस हैं जो यहाँ पर आना चाह रहे हैं, यहाँ पर काफ़ी जो है वो आपकी आपकी फ़ील्ड के ऊपर भी जो है ये काफ़ी डिपेंड करता है कि आपकी जो सैलरी है वो क्या बनेगी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप आईटी के से रिलेटेड यहाँ पर आना चाह रहे हो, तो डेफ़िनेटली यहाँ पे आईटी रिलेटेड जितनी भी जॉब्स हैं और इनको भी बंदे काफ़ी चाहिए भी हैं उसमें, तो आईटी में इनके पास जो है वो एक बहुत पोटेंशियल है और वहाँ पर काफ़ी हाई सैलरीज़ ये दे देते हैं, जिसमें आपकी जो मिनिमम सैलरी है वो 1500 से लेके 2000 के दरमियान में आपकी फ़िक्स हो सकती है कहीं पर भी। तो ये एक बहुत अच्छी सैलरी है पर आवर के हिसाब से। तो जो है वो आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हो। अब आपने ये तो पता कर लिया कि आपके पास जो है वो एक अच्छी सैलरी, आप यहाँ पर अपनी उसमें गुजारा भी कर सकते हो और उसमें सेविंग भी कर सकते हो, और आप अकेले रह रहे हो तो अकेले भी आ सकते हो। अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो तो आप फैमिली के साथ भी यहाँ पर एक अच्छी अमाउंट के साथ अमाउंट में गुजारा कर सकते हो और अच्छी अमाउंट बचा भी सकते हो। तो अभी जो दूसरा सवाल है वो ये है कि जापान आया कैसे जाए? तो अब जापान आने के लिए जो है वो अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल जॉब के सिलसिले में आ रहे हो, तो यहाँ पर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं और एनजीओज़ हैं ऐसी कि जो आपको डायरेक्टली जो है वो जॉब ऑफ़र कर देती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लिंक्डइन में जो है वो जॉब्स ऑफ़र हो रही होती हैं डिफरेंट कंपनीज़ के। जापान की जो कंपनीज़ हैं वो डायरेक्ट लिंक्डइन में जो है वो वैकेंसीज़ अपनी पोस्टिंग डाल देती हैं। इसके अलावा यहाँ पर काफ़ी इस तरह की जो साइट्स हैं वो भी फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे दाई जॉब है या इसके अलावा YOLO.com है, इस तरह की जो डिफरेंट यहाँ की वेबसाइट्स हैं वहाँ पर भी डायरेक्ट कंपनीज़ जो हैं वो HRs उनके HR डिपार्टमेंट वहाँ पर अपनी जॉब पोस्टिंग्स डाल देते हैं, जिसमें अगर आप डायरेक्टली अपनी कंट्री में बैठ के अप्लाई कर सकते हो। तो इसके अलावा भी यहाँ पर अब काफ़ी जो है वो जॉब्स इनको रिक्वायर हैं, क्योंकि यहाँ पर इनके पास बंदे कम होते जा रहे हैं और यहाँ पर इनको बंदे रिक्वायर हैं। तो उस सूरत में इनको किस किस सेक्टर में जो है वो जॉब्स के लिए बंदे चाहिए, इसके हवाले से मैं एक और मज़ीद वीडियो इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो मैं एक वीडियो बनाऊंगा, जिसमें जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित हो सकती है। तो आज के लिए इतना ही। आपको इस चीज़ के बारे में जो है वो बिल्कुल फ़िक्रमंद नहीं होना चाहिए कि यार जापानीज़ जो करेंसी है येन वो बहुत डाउन है, तो यहाँ पर तो हमारा जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपके फॉर एग्ज़ाम्पल एक येन जो है वो अगर आपके 1.5 रुपये के बराबर है, तो दैट डज़न्ट मीन कि आप यहाँ पर नहीं आ सकते या ये जापान आपकी एक अच्छी डेस्टिनेशन नहीं है। इस तरह का बिल्कुल भी सीन नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पर जब आओगे तब आप इस चीज़ को फ़ील करोगे कि यार जो हम यहाँ पर रह के सेव कर सकते हैं और जो यहाँ पर रह के हम पैसा बना सकते हैं, वो शायद हम कहीं अपने पाकिस्तान में रह के या इंडिया में रह के या अपने जिस भी कंट्री से आप बिलोंग करते हो वहाँ पर रह के आप नहीं बना सकते। तो इस चीज़ को हमने बिल्कुल भी जो है वो आप अपने माइंड में मत रखो। और अगर
आप जापान के कल्चर से और यहाँ के जो एनवायरनमेंट है, वर्क एनवायरनमेंट, और इसके अलावा जो जापानीज़ कल्चर है इसके बारे में अगर आपको कुछ पता है, अगर आपको हल्का सा भी आप इंटरेस्टेड हो, तो डेफ़िनेटली यू शुड अप्लाई। और यहाँ पर आपको आना चाहिए और इस चीज़ को वो बना के अपने सर पे सवार करके कि क्योंकि उनका जो ये जापानीज़ येन है वो बहुत वीक है और वहाँ पर हमारा गुज़ारा नहीं हो सकता। तो इस चीज़ को सिर्फ़ मुद्दा बना के जो है वो आपको जापान की डेस्टिनेशन को छोड़ना नहीं चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी दबाना, ताकि मेरी अपकमिंग वीडियोज़ जो हैं वो यहाँ पर तुम लोगों को मिलती रहें। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।